जिनकी कैपेसिटी क्वार्टर की थी ना, वो लोग फ्री के चक्कर में हाफ पीने लग गए। और किसकी सरकार देखनी है? सर हम दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ही देखना चाहेंगे। लेकिन इस समय आप पीएम मोदी की रैली में मौजूद हैं। झुग्गी झोपड़ी में सब भूखन मर रहे हैं, पूरा गदर मचा दिया है, कुछ नहीं करवा रहा है केजरीवाल। दिल्ली में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? कोई एक ऐसा नाम बीजेपी की तरफ हमारे हिसाब से तो इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है शिक्षा में, हेल्थ डिपार्टमेंट? नहीं हुआ बिल्कुल भी। इन्होंने दारू फ्री बांट दी, दूध नहीं बांटा किसी को भी। नमस्कार, स्वागत है आपका झलको दिल्ली में और मैं हूँ आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त हम अशोक विहार के रामलीला मैदान में मौजूद है और यहाँ पे कुछ समय बाद पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं और इस समय यहाँ पे वो करीब 4,500 करोड़ की परियोजना का और शिलान्यास करने वाले हैं। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो अभी हम वजीरपुर विधानसभा सीट पे और यहाँ पे केवल 2 बार बीजेपी, 2 बार आम आदमी पार्टी, 3 बार यहाँ से कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस और झाड़ू एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, दोनों मिले हुए हैं। कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी दोनों, क्योंकि जब आम आदमी चाहती सरकार थी, कांग्रेस को समर्थन दिया, सेंटर में इनका अलायंस है। अभी हरियाणा में चुनाव लड़ा एक के लिए आम आदमी ने, 88 सीटों पर जमानत जब्त हुई। और दिल्ली के अंदर जो 21 रुपए जुमला इन्होंने छेड़ा है, ये 1 रुपए नहीं देंगे। इन्होंने पंजाब में 1 रुपए नहीं दिया, फूटी कोटी नहीं दी पंजाब के लोगों को। हरियाणा में रहने वाला केजरीवाल, इसकी वहां पर जमानत जब्त हुई 88 सीटों पर। आप अच्छा दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी की तरफ से किसको देखना चाहेंगे? एक नाम बताइए। मैं श्री योगेंद्र चांदोले जी को देखना चाहता हूँ या कमलजीत शेरावत जी को। अभी एक ये अहम घोषणा करी है कि जो पंडित होंगे और जो गुरुद्वारे के ग्रंथी होंगे उन्हें 18,000 रुपए हम एक सम्मान राशि, सैलरी जिसे हम कह सकते देंगे, लेकिन इसमें मुस्लिम समुदाय की तरफ से किसी को भी नहीं जोड़ा गया है। तो क्या ये एक फैक्टर डालेगा जो जीत पे असर डाल सकता है? बिल्कुल नहीं डालेगा। 10 साल से उन्होंने कहाँ गए थे? 10 साल से क्यों नहीं करा ये काम? पहले जो करना चाहिए था आपको। मौलवियों को आप तनख्वाह दिए जा रही जी। किसकी सरकार देखनी है? सर हम दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ही देखना चाहेंगे। आपको केजरीवाल जी की सरकार देखनी है। अब क्या ऐसा काम है जो उन्हें बीजेपी से अलग बना रहा है? सर बहुत ऐसे काम है केजरीवाल जी का, तो मैं शुक्रगुजार हूँ और लव से केजरीवाल मेरे लिए भगवान। लेकिन इस समय आप पीएम मोदी की रैली में मौजूद हैं। सर पीएम मोदी की रैली में मौजूद है, हम तो सिर्फ देखने आए हैं तमाशा। ये सिर्फ भीड़ चाल है, ये बाहर की पब्लिक आई हुई है। तो ये आज जितनी 4,500 करोड़ की जो परियोजना है, इसका शिलान्यास होने वाला है, इसको आप क्या बोलेंगे? ये भी तमाशा है सर। ये तो है ही सर, ये तो है ही तमाशा। आप एक बात बताओ, आपने वहां पर जाकर के वीडियो बनाई, वहां करके फ्लैट देखे आपने, कौन सी है क्या नहीं है कैसा है? 16 उनके, अगर जो उनकी तरफ से आंकड़ा है 1675 फ्लैट है, जहाँ पे पहले झुग्गी थी वो फ्लैट बनाए गए और उनको वो दिए जाएंगे। सर 17,000 झुग्गी थी, 17,000 झुग्गी तोड़ करके अगर 1700 फ्लैट दे रहे हैं तो किस उस पे दे रहे हैं? या तो उन सबको दो, जब तो मैं कहूँ कि हाँ जी मोदी जी हैं, उन बेचारों के दिल से पूछो। वो तो पैसे दे करके जो भी कुछ लिया उन्होंने दिया, जिनको वो मिल रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी की सरकार आएगी, 101% आएगी बहुमत के साथ। आम आदमी पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल यहाँ पे रहा, आप उसको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 0 नंबर नहीं, एक सेकंड। देखो -0। हम तो कह रहे हैं 0 शब्द भी हमारे शास्त्र में बहुत बड़ा है। वो तो 0 लायक भी नहीं है, दशमलव में भी कोई स्थान नहीं है। जैसे शरीर में रोग हो जाए, अब उसी तरह से केजरीवाल भी हमारे इस राजनीति में रोग बन गया है। अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री गुजरे और उनकी अभी राष्ट्रीय शोक चला और राहुल गांधी जी वियतनाम चले गए 31 दिसंबर की पार्टी बनाने के लिए, न्यू ईयर पार्टी। उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था। कहने को पीएम का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन है नहीं, तो उनका दिख जाता है। और रहा सवाल हमारे केजरीवाल जी का, इन्होंने तो शुरू से लेकर अब तक झूठ पे झूठ ही बोला है। एक भी चीज़ इन्होंने ठीक नहीं करी। आप देखो पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब के अंदर भी ये लोग जो है दुनिया भर के वादे कर रहे हैं, 1,000 रुपये देंगे, आज तक किसी को नहीं मिले। और यहाँ इस दिल्ली के, हम लोग इस दिल्ली में पले बड़े पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। आज से 15 साल पहले का कोई भी बंदा यहाँ पर बता दे, यहाँ पर टूटियाँ लगी रहती थी, हम लोग ओक लगाकर पानी पीते थे जब किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने आते थे। लेकिन आज की डेट में एक घर के अंदर दिल्ली में पानी साफ नहीं आ रहा, सब लोग 20-20 रुपए के कैंपर खरीद के पी रहे हैं। तो ये कैसा फ्री पानी बांट रहा है ये? अगर फ्री पानी होता तो लोगों को खरीदने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो
टैप में आ रहा है वो बिल्कुल ही गंदा पानी आ रहा है। दिल्ली में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? कोई एक ऐसा नाम बीजेपी की तरफ हमारे हिसाब से तो वैसे तो संगठन डिसाइड करेगा, और दिल्ली के अंदर बड़े अच्छे अच्छे चेहरे हैं मुख्यमंत्री के लिए। बांसुरी स्वराज जी है, वीरेंद्र सचदेवा जी है, और हमारी सांसद बांसुरी स्वराज जी इतना अच्छा काम कर रही है नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर। तो हमारे पास बहुत चेहरे हैं, हमारे को केजरीवाल की तरह झूठे चेहरे नहीं, हमारे पास सारे काम करने वाले चेहरे हैं। और इस चीज़ से तो बिल्कुल स्पष्ट है दिल्ली की हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं, और ये चुनाव हम जीत भी रहे हैं। जी साहब सिंह का लड़का परवेश शर्मा, परवेश वर्मा, जो साहब सिंह का लड़का है, जो हमारे मुख्यमंत्री थे और वो टीचर भी थे, वो होना चाहिए। परवेश वर्मा हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये तो अगर केजरीवाल जी को हटा दिया जाएगा तो ठीक ही रहेगा। इन्होंने दारू फ्री बांट दी, दूध नहीं बांटा किसी को भी। भाई दूध फ्री करके दे देता तू, 2 आदमी की बॉडी बनती। 100 में से 10% आदमी मर गए फ्री दारू पीने के चक्कर में। लोकल दारू से टाई अप्स कर लिया इसने, ठीक है, और कुछ नहीं किया। अभी ज्यादा से ज्यादा लुगाइयों को बढ़ो रहा है जी। हाँ जी देखिए जो ये बोल रहे हैं उसमें जिनकी कैपेसिटी क्वार्टर की थी ना, वो लोग फ्री के चक्कर में हाफ पीने लग गए और उनकी और ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गई, इसीलिए वो बंदे निकल गए, इसीलिए ही मरे। और रही बात ये 2100 रुपए की, पहले जो नेता थे वो सीधे सीधे पैसे बांटते और वो लेते थे वोट। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने घुमा दिया कि मैं 2100 रुपए अकाउंट में दूंगा तब मेरे को वोट दे दो। तो बात तो वहीं आ गई, पहले तुम पैसे दे करके डायरेक्ट वोट लेते थे, अब तुम ऐसे घुमा करके पैसे वोट मांग रहे हो। बात तो वहीं घूम करके आ रही है ना। ये तो समझदार के लिए बात समझ में आनी चाहिए कि पहले नेता दारू भी और पैसे भी बांटते थे तो वोट लेते थे। अब इन्होंने दारू तो पहले बांट दी, अब इन्होंने कहा कि पैसे भी बांट देते तो अकाउंट में डाल दो, ऐसे देने से पकड़े जाएंगे। आज हरियाणा में जो जाके देखेंगे तो रोड बने हुए कनाट प्लेस की तरह, और दिल्ली के रोडों के हालात इतने। आप कराला गांव की तरफ जाइए, कंजाला की तरफ जाइए, बवाना की तरफ जाइए, लोग और हमारी बड़ी जो बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, बुजुर्गों को देखेंगे पेंशन नहीं मिल रही है। दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है, और ये झूठे लुभावने और 2100 रुपए का वादा करा कि महिलाओं को देंगे। आप चले जाओ बवाना में, एक ऊट में हॉस्पिटल है महर्षि वाल्मीकि, अगर वहाँ पे कोई महिलाओं को किसी को दिक्कत हो जाए या किसी को दिक्कत हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो बोलते हैं कि वहाँ पे सिर्फ बुखार की और ये दवाई दे सकते हैं, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ये सरकारी स्कूल तो आपके हिसाब से क्या लगा है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है शिक्षा में, हेल्थ डिपार्टमेंट? नहीं हुआ है बिल्कुल भी। आप चलिए हमारे साथ, आप देख सकते हो स्कूलों का बुरे हालात है। अगर वहाँ पे एडमिशन के लिए चले जाओ तो बोलते हैं नहीं ये इनका एडमिशन नहीं होगा। हाँ, यहाँ तो कोई उधर से क्लिनिक है बवाना विधानसभा के अंदर, ना ही कोई साफ सफाई है। इतना बुरा गंदगी मचा रखे अरविंद केजरीवाल ने। झुग्गी झोपड़ी हर जगह की स्थिति खराब है। वादा करते हैं कि हम घर घर नल पहुंचाएंगे, पानी नल में नहीं गलियों में ज्यादा घूम रहा। आप जाकर के देखो हमारे एरिया में, चलो कंजावला बवाना, आपको नालियों में से पानी बाहर, गलियों में आप गंदे पानी से निकल के पहुंचोगे। फिर जो पीने का पानी उसकी क्या व्यवस्था है? पीने का पानी आप अपने साथ लेके चलो, आप टेस्ट कराना उसका TDS कितना है। आप TDS देख के घबरा जाओगे, कहोगे कि क्या यहाँ के लोग ये पानी पी रहे हैं। दिल्ली की जनता जो है नाराज दिख रही है आम आदमी पार्टी से, और बीजेपी की तरफ से ये पूरा समर्थन देने को तैयार है और बोल रहे हैं कि हम तख्ता पलट यहाँ पे इस बार जरूर करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। झलको